नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पटेल। टेस्टी डिशेस पर रश्मि में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक हेल्दी और टेस्टी मोरिंगा दाल की रेसिपी। मोरिंगा की पत्तियाँ विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर एक सुपर फूड है। मूंग दाल के साथ इसका उपयोग प्रोटीन की गुणवत्ता को और भी बढ़ा देता है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूंग दाल को रोस्ट कर लेंगे। एक तवे पर डालेंगे आधा कप मूंग की दाल। इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे, जब तक कि दाल का कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे। दाल अच्छे से भून गई है, आंच से उतार लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मूंग दाल को भूनकर पकाने से दाल का स्वाद और भी बढ़ जाता है और जल्दी से ओवरकुक भी नहीं होती है। अब हम आगे की प्रोसेस को शुरू करेंगे। एक कुकर को गर्म करके उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा और 2 पिंच हींग। राई और जीरा फूटने के बाद डालेंगे कटा हुआ एक मीडियम साइज के प्याज, 2 टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक स्टर करते रहेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आंच को धीमी करके इसमें ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज का टमाटर। मैंने यहाँ 2 कप मोरिंगा की पत्तियां ली है। इसे अच्छे से धोकर पकाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसे कवर करके धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब हम भुनी हुई दाल को अच्छे से धो लेंगे। इसे थोड़ा स्टर कर लेंगे और धोया हुआ दाल को ऐड करेंगे। इसमें 3 कप पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल को मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आने तक कुक करेंगे। एक सीटी आ गई है। आंच को बंद करके प्रेशर को छोड़ देंगे ताकि दाल ज़्यादा पक ना जाए। दाल अच्छे से कुक हो गई है। अगर आप दाल का गाढ़ापन को थोड़ा पतला चाहते हैं तो इसमें आधा कप पानी ऐड कर सकते हैं। इसे धीमी आंच पर लगभग 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह थी हमारी आज की मोरिंगा दाल की रेसिपी। आप इस रेसिपी को झटपट और आसानी से बनाकर रोटी, परांठा, उबले हुए चावल आदि के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।